देश में वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली में कल से शुरू होगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे भी ली जा सकती है वैक्सीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत द्वारका इलाके में स्थित वेगास मॉल से होगी। कार में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है। टीका लगवाने के बाद लोगों को आधे घंटे तक कार में ही बैठकर इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र के करीब 18 जिलों में खत्म किया गया होम आइसोलेशन। कोरोना मरीजों को अब अस्पताल या कोविड सेंटर जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन लेकर आई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद की गई है जहां पर पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। राज्य सरकार के मुताबिक लोग होम आइसोलेशन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे। कोरोना पर आज देश में राहत की खबर सामने आई। 40 दिन बाद संक्रमित मरीजों की तादाद में भारी कमी देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से कम मरीज सामने आए। एक दिन में 1,95,000 नए मरीज आए। पिछले 24 घंटों में 3500 से कम मरीजों की मौत भी हुई। कुल मौतों का आंकड़ा 3,07,000 हुआ। आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट से कहीं ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,26,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक 2,40,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में एक दिन में 592 लोगों की मौत हुई। मुंबई की बात करें तो कोरोना के 24 घंटे में 1,000 नए मामले आए। वहीं 50 से कम लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,550 नए मामले सामने आए। 207 लोगों की जान गई। दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते आज भी 18+ लोगों का वैक्सीनेशन रुका हुआ है। लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन न होने के चलते टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। देश में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मुंबई में आज 18+ लोगों को हाथ मायूसी लगी। वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीन पर ब्रेक नजर आया। पुणे के सभी सरकारी केंद्रों पर आज नहीं हो पा रहा वैक्सीनेशन। वैक्सीन न होने के चलते टीकाकरण अभियान को झटका लगा है। दिल्ली में आज भी सरकारी केंद्रों पर 18+ लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन की किल्लत का दावा किया गया है। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18+ से ज्यादा उम्र के लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश जारी किए हैं। ये सुविधा केवल सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मिलेगी। रजिस्ट्रेशन न कर पाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में कई जिलों में रोका गया कोरोना टीकाकरण अभियान। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते अभियान को रोकना पड़ा। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर रोक है। टीकाकरण केंद्र में अब सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के धारचूला में आज 3 दिन बाद 45+ लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। धारचूला से 3 दिन से वैक्सीनेशन यहां पर नहीं हो पाने की खबरें आ रही थीं। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में जोश आज दिखाई पड़ा। उत्तराखंड के धारचूला में दूर दूर से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत में शुरू हो गया है कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन। बनी वैक्सीन की पहली खेप दवा को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाएगा मॉस्को इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट आने पर वैक्सीनेशन में इसका इस्तेमाल होगा। सिप्ला ने लॉन्च की नई RT-PCR टेस्ट किट आज से वायराजेन बिक्री के लिए उपलब्ध है। सिप्ला की कोरोना वायरस का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट आज से बाजार में उपलब्ध होगी। सिप्ला की RT-PCR टेस्ट किट को पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट की श्रेणी में वायराजेन सिप्ला की तीसरी किट है। टेस्टिंग किट को ICMR की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने भारत में रोश की एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल की कीमत 59,750 रुपए प्रति डोज रखी गई है। ये दवा कोविड मरीजों को गंभीर हालत होने पर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला बैच अब भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरा बैच जून के बीच में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर को कोविड फ्री बनाने की पहल और तेज हुई। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए आज से स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मास वैक्सीनेशन के तहत श्रीनगर में 50 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो कि प्रतिदिन 15,000 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। इस अभियान में उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा जिनको संक्रमण में सबसे ज्यादा खतरा है। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में आज से हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आने वाले 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जो लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 दिनों तक ये है। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में ये विशेष टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मिर्जापुर का दौरा किया। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी भी हासिल की। अधिकारियों को कोरोना की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया।
कर्नाटक में 7 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएस येदियुरप्पा ने सरकारी अधिकारियों को अनलॉक प्रक्रिया का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आती है तो राज्य सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अनलॉकिंग 3 से 4 चरणों में होने की उम्मीद है। एनसीपी एमएलए और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कोविड मरीजों का जोश बढ़ाया। मरीजों के बीच पहुंचे रोहित पवार ने कोविड वार्ड में डांस भी किया। वीडियो वायरल है। अहमदनगर में मरीजों से मिलने गए थे रोहित। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खान की हालत गंभीर है। आजम खान के लंग्स में फाइब्रोसिस नामक रोग की शिकायत मिली है। साथ ही साथ कैविटी भी पाई गई है। इसके चलते उनका ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाया गया है। बेहद शक्तिशाली हुआ चक्रवाती तूफान यास। चक्रवात यास लगातार खतरनाक होता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी उत्तर दिशा में ये तूफान बढ़ रहा है। 24 घंटे में ओडिशा बंगाल के तटों से टकराने के आसार है। 26 मई की सुबह बंगाल उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में यास तूफान आएगा। दोपहर को पारादीप और सागर द्वीप के बीच से बालासोर के पास से गुजरेगा। अम्फान से ज्यादा तबाही मचा सकता है यास। बंगाल में हाई अलर्ट पर प्रशासन। 20 जिलों में भारी नुकसान होने की आशंका। तटों से टकराने से पहले यास तूफान का असर दिखने लगा है। ओडिशा के बालासोर कोस्ट के पास चांदीपुर में तेज बरसात हो रही है। बालाकोट कोस्ट में समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें दिख रही हैं। लोगों को समुद्र के पास न जाने की हिदायत भी दी गई है। एनडीआरएफ, नेवी समेत सभी एजेंसियां अलर्ट पर है। तटीय इलाकों में युद्ध स्तर पर लोग निकाले जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात हैं। टीमों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया गया है। नेवी ने 4 युद्धपोत तैयार किए। वायुसेना 11 परिवहन विमानों, 25 हेलीकॉप्टर्स के साथ मुस्तैद है। कोलकाता बंदरगाह में यास तूफान को देखते हुए तैयारियां तेज है। आज से जहाजों की आवाजाही को निलंबित कर दिया गया है। समंदर में खड़े जहाजों को रस्सी से बांधा गया है। यार्ड में खड़ी कई ट्रेनों के पहियों को पटरियों में लोहे की जंजीर से पूरी तरह से लॉक किया गया है ताकि जहाजों और गाड़ियों को नुकसान से बचाया जा सके। भुवनेश्वर में रेड क्रॉस ने खाने के पैकेट और राहत बचाव का सामान पैक करना शुरू कर दिया है ताकि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामग्री पहुंचाई जा सके। पश्चिम बंगाल के दीघा में दुकानें बंद हैं, सड़क सुनसान है। दीघा में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। आईएमडी ने बयान दिया है बंगाल और ओडिशा के तटों को पार करता हुआ झारखंड और बिहार तक इसका असर देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों समेत 12 विपक्षी दलों ने किसानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील भी की है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर बातचीत की पहल की। कहा, हम एक बार फिर केंद्र से शुरुआत से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली पुलिस के ट्विटर को नोटिस पर लेते हुए राहुल गांधी बोले, सत्य डरता नहीं। राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। इसमें लिखा, सत्य डरता नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के गुरुग्राम में छापेमारी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सोमवार को ट्विटर इंडिया को दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर में छापेमारी की थी। कोविड टूल किट मामले में ट्विटर को नोटिस के बाद रेड मारी गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कांग्रेस फर्जी टूल किट के जरिए पीएम की छवि खराब करना चाहती है, तो कांग्रेस ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू झगड़े में बहू ने सास की हत्या कर दी। हत्या की वारदात में महिला के बेटे ने भी साथ दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बेटा बहू मिलकर शव को ठिकाने लगा रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस के आने पर वारदात का खुलासा हुआ। पटना के पाटलिपुत्र में शख्स की दर्दनाक मौत। बाउंड्री वॉल पर चढ़कर गिलोय की पत्ती तोड़ रहे शख्स को करंट लग गया। मौके पर शख्स ने दम तोड़ा। मृतक की पहचान इंद्रपुरी इलाके के निवासी के तौर पर हुई है। करंट लगने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे तीसरी शादी। अगले साल गर्मियों के मौसम में अपनी मंगेतर कैरी साइमंस के साथ बोरिस शादी करेंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन और साइमन 30 जुलाई 2022 को शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंस ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शादी का न्योता भेजा है। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका लगा। फंडिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता निलंबित रहेगी। ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोकी गई थी, जिसे बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखा है।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए की बड़ी राशि से एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रहे आयांश गुप्ता को दवाइयों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में विराट अनुष्का ने इसका जिम्मा उठाया। सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की तारीफ की जा रही है। कोरोना महामारी में अक्षय कुमार ने डांसर्स के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। बताया जा रहा है कि अक्की 3600 डांसर्स की मदद के लिए आगे आए। अक्षय कुमार सारे डांसर्स को 1 महीने तक राशन मुहैया करवाएंगे। ये वो डांसर्स हैं जो कि बैकग्राउंड में डांस करते हैं और लॉकडाउन के चलते कई बैकग्राउंड डांसर्स के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं डकैत रानी रूपमती का किरदार। बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली और दीपिका के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में कोरोना हुआ था, पर अब फिट होने के बाद अपनी फिल्मों पर फोकस करेंगी। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 पर विवाद जारी है। तमिलनाडु सरकार ने भी शो को बैन करने की मांग की। वहीं मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि कंट्रोवर्सी पर हम अपनी सफाई देना चाहते हैं। सीरीज में सामंथा अक्कीनेनी के किरदार पर विवाद हो रहा है। 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हिस्ट 5। अब तक इस क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हिस्ट के 4 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आए। हार्दिक और कुणाल पांड्या फिर से कोविड-19 महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। संबंधित केंद्रों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजा जा रहा है। कुणाल ने तस्वीर के साथ ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी। सरकार ने टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। फॉर्म 16 भी अब 15 जुलाई तक जारी किया जा सकेगा। महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। पबजी के नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर संकट के बादल घिरे। अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग एरिंग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर खेल को बैन करने की मांग की। विधायक ने गेम को भारत की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा बताया।